के लिए इतना कर रहा था और नैना बार बार उसके साफ दिल का फायदा उठा रही थी। जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो नैना घर से बाहर निकलती है कि तभी रीमा नाम की एक लड़की आती है और बोलती है, अरे तुम कौन हो और तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? तुम मुझसे पूछने वाली होती कौन हो? मैं तो यहाँ सुबह से ही हूँ, बस मेरे बाबा ही घर पे हैं और मैं अपने बाबा के साथ रहती हूँ। जाओ तुम मेरे घर से। ये घर तुम्हारे बाबा का है, तुम किसे पागल बना रही हो? पागल तो तुम बनाने आई हो। मेरे घर में खड़ी होकर मुझे ही कह रही हो कि मैं कौन हूँ और मैं पागल बना रही हूँ। देखो मुझसे ज्यादा कुछ मत बोलो और यहाँ से चुपचाप जाओ, वरना धक्के देकर निकालना भी आता है मुझे। नैना रीमा को जबरदस्ती घर से बाहर निकालने लगती है। तभी वहाँ रीमा के पिता यानी कि वही बूढ़ा इंसान आता है और ये देखकर बोलता है, अरे रीमा बेटा, तुम यहाँ, वो भी इस समय? पिताजी, आप पहले ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ये लड़की कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? ये लड़की मुझे मेरे ही घर से निकाल रही है। बेटा, ये बेचारी गूंगी है, बोल नहीं पाती। इसे बहुत भूख लगी थी, रहने की कोई जगह नहीं थी, तो मैंने इसे रहने दिया और खाना खिलाया। बेटा, ये मेरी बेटी है, यही इस घर को चलाती है। पिताजी, ये गूंगी नहीं है, बोल सकती है। मुझसे अब तक तो बहुत बोल रही थी। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे भोलेनाथ जी ने मुझे जुबान दिया तो मैं बोल सकती हूँ। अगर तुम्हारे पिताजी को दिमाग दिया होता तो वो किसी अनजान को अपने घर नहीं बुलाते। बेटा, मैंने तेरी बस एक पिता की तरह ही मदद की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरा ही फायदा उठा रही है। बेटा, किसी के साथ ऐसा मत करना। तुम्हारे ये दो मुंह मुझे किसी और से शायद न झेले जाएं। नैना वहाँ से चली जाती है। नैना ऐसा ही करती, पहले तो बहुत झूठ बोलती और पकड़ी जाने पर उन्हीं लोगों को गलत बोल दिया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो जंगल में जाती है तो वहाँ एक अघोरी तपस्या कर रहा था। उस अघोरी को देखकर नैना खुद से कहती है, क्या बात है, ये तपस्या कर रहे हैं, मुझे इनकी तपस्या तो भंग करनी ही चाहिए। नैना तुरंत अघोरी के पास जाती है और चिल्लाती है, अरे बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो। मेरे घर में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं मरना है, मुझे मत मारो, बचाओ। ऐसा बोलते हुए नैना उस अघोरी पर ही गिर जाती है और उसकी तपस्या भंग करवा देती है। अघोरी की तपस्या भंग हो जाती है और वो खड़ा हो जाता है। नैना जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ये कौन सी तपस्या हुई जो किसी ने भंग कर दी? आप जाओ, आपसे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मूर्ख लड़की, एक अघोरी की तपस्या भंग करने के बाद तू उस पर हंस रही है। तुझे नहीं पता मैं यहाँ कब